आपने एक बार कहा था, आपको खुद याद होगा, बोलिए। कि मुस्लिम हमें वोट नहीं देते हैं जी, लेकिन फिर भी हम उन्हें कम से कम प्रताड़ित तो नहीं किया जाता है। हमने ये शब्द नहीं कहा। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, तो जरा रविशंकर प्रसाद जो आपके अनुसार ही संभल कर बोलते हैं, तो आप उनके वक्तव्य को संभल कर रखिए ना। मैंने तो संभल के हमने ये कहा था कि मुसलमान लोग हमें वोट नहीं देते, कम देते हैं, फिर भी जब हम सरकार में आते हैं तो सबको एक निगाह से देखते हैं, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। यही नरेंद्र मोदी जी ने हमें सिखाया है, यही भाजपा की सोच है, यही गुजरात में काम करके हुआ है। अब वो हमें वोट क्यों कम देते हैं ये एक अलग विषय है, छोड़िए। लेकिन क्या हमारे बिहार में एक नेताजी थे, उनकी सोच नहीं रहती थी यहाँ काहे सड़क बनावा तड़ा, वोट नहीं मिला हमरा। किसका जिक्र कर रहे हैं? छोड़िए, क्या करें। मैंने बात पूरी ही कर लीजिए ना, बात पूरी ही कर लीजिए। जो बगल में जो हेमंत जी का प्रदेश है, बड़ा सुंदर प्रदेश है, वहां जो नेताजी रहते थे, ये सच्चाई नहीं है क्या? यहाँ काहे काम कर रहे हो, ये भाजपा को वोट देते हैं, सच्चाई है। और हम, अगर शौचालय बनेगा तो हर के गांव में बनेगा, अगर बिजली जाएगी तो हर के गांव में जाएगी, समझे, अगर डिजिटल इंडिया जाएगा तो हर के गांव में जाएगा। आज स्टार्टअप में भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बना है उसका, देश का, तो स्टार्टअप में हर समाज के लोग आ रहे हैं। रवि जी, आप कानून मंत्री रहे हैं, एक सवाल जो फिर से सामने आया रहा है, और जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आए हैं, वो कहा जा रहा है कॉलेजियम को लेकर के, आप एक जुडिशियल कमीशन बना के जजों के अपॉइंटमेंट की बात कही जा रही थी। आपको याद होगा अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में भी इस बात को लेकर कहा था। आपको क्या लगता है कि कमीशन होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, या कॉलेजियम से ही काम चलने चाहिए? अब ये चुनाव तो गुजरात के बारे में था, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब आपने ये विषय उठाया तो मुझे जवाब देना चाहिए। वो कमीशन का संवैधानिक संशोधन मैं ही लेकर के आया था, प्रधानमंत्री के निर्देश पर। देखिए पंकज जी, आप एक बात समझिए, एक बात बहुत सही कहा जाता है, मैंने भी कहा है संसद में कानून मंत्री के रूप में, कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। समझ गए आप? अब हम लोगों ने बनाया था, और भारत ऐसी राजनीति में इतना मतांतर है, लेकिन सारी लोकसभा, सारी राज्यसभा और सभी विधानसभाओं ने एक मत से इसका समर्थन किया था। जेठमलानी साहब खाली वॉकआउट कर गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया। और आज अब उस मेरिट पर आगे करेंगे बातचीत, लेकिन आज तो कॉलेजियम सिस्टम की सबसे अधिक आपत्ति तो जज ही करते हैं, आप भी देखते हैं। एक बात आपने विषय उठाया है, तो मैं आपसे सामने इस विषय को रखना चाहूंगा, और मैं इस पर बहस प्रवोक कर रहा हूं। क्या है बहस हमारी? अपने निर्णय में जज साहब ने कहा है कि चूंकि इस कमीशन का एक मेंबर लॉ मिनिस्टर भी होगा, तो उसके माध्यम से जो जज बनेंगे, तो अगर कोई सरकार के खिलाफ केस आएगा तो मुवक्किल को घबराहट होगी कि जज साहब ईमानदारी से सुनेंगे क्या? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। ये प्रधानमंत्री लेड गवर्नमेंट है, जहां मैं लॉ मिनिस्टर हूं तो आज भी जज रहा हूं, तो आज भी जज की फाइल मैं साइन करता हूं, पीएम के पास जाती है। वित्त मंत्री रिपोर्ट पीएम को करते हैं, रक्षा मंत्री रिपोर्ट पीएम को करते हैं। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति में सबसे अधिक प्रमुख निर्णायक व्यक्ति होता है, उपराष्ट्रपति में, भारत के नेवी चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ में। देश के लोग भारत के प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा का कवच देते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के पास एटम बम का बटन होता है, जब वो दबाएगा तो बम फूटेगा। भारत का प्रधानमंत्री इतना काम कर सकता है, लेकिन अपने मंत्रियों के साथ एक जज नहीं अच्छा बना सकता।